हेलो व्यूअर्स, आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जो है कंस्ट्रक्शन एनसीईआरटी बुक क्लास 10 क्लास का। ठीक है, और इसके अंदर हम ये है एक्सरसाइज 11.1 जिसमें हम कुछ शुरू करते हैं। एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन, ये है चैप्टर 11। तो मैं इसकी सीधा एक्सरसाइज 11.1 कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बेसिक कंसेप्ट आप सबको क्लियर होंगे, जैसे कि एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये बेसिक ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। अगर ये नहीं आते हैं तो इन बेसिक कंसेप्ट के रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। अगर ये क्लियर है बेसिक कंसेप्ट तो हम सीधे अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और ये है हमारा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8 मेजरिंग 2 पार्ट्स ऑफ द साइज। ओके, यहां पर ध्यान दीजिए, हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 7.6। तो यहाँ पर मैंने एक ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है 7.6। मैं आपको ये रफली करके दिखा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको बेस्ट क्लियर होगा। आप इसे खुद बना सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली मैं अगर आप कहेंगे तो मैं प्रैक्टिकली भी करा दूंगा, इसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये लाइन सेगमेंट लिया है मैंने ये ए है और ये हमारा बी है, और इसका मेजरमेंट कितना है यहां से लेकर के यहां तक, ये है हमारा 7.6। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, कोई सा भी लेस देन 90 डिग्री। ये ए एक्स इसका नाम मैंने लिखा। ठीक है, हमें इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है 5:8 रेशियो के अंदर। तो मैंने इसको 5:8 रेशियो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब जब हम इसको 5:8 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो देखिए इसमें 5 + 8 हम इसके 13 इक्वल पार्ट्स करेंगे। कंपास के अंदर कोई सा भी सूटेबल मेजरमेंट के साथ में डिस्टेंस लेंगे और मार्क करते चले जाएंगे। यहाँ से देखो, सोचो ये जो मेरा फिंगर है ये कंपास के मिडिल है और ये पेंसिल है। तो ये मैं इस तरह के छोटे छोटे पार्ट बनाऊंगा। यहाँ पे देखो, ये है A1, ये A2, ये A3, ये A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और ये A13। ये है हमारा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10। ये A11 और ये होगा A12 और ये A13। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इसका लास्ट पार्ट है A13, इसको B के साथ में ज्वाइन करेंगे स्केल की हेल्प से। ये ज्वाइन हो गया। हमें रेशियो डिवाइड करने हैं 5:8 के अंदर। तो इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स A1, A2, A3, A4, A5, ये देखो ये 5 पार्ट हो गए। तो नीचे वाले 8 पार्ट हो गए, क्योंकि 5 + 8 13। यहां से A5 से हम इस A13 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपास की नोक यहाँ रख करके एक यहाँ पर ये आर्क लगाएंगे। इस तरीके से एक सूटेबल आर्क लगाएंगे जिसको आप मेजर भी कर सको। ठीक है, ये जरूरी नहीं इसके साथ में कट करें, इससे ऊपर भी हो सकते हैं, इससे छोटी भी हो सकती है, बट सूटेबल हो जिससे आप इजीली मार्क कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A13 से ये हमने आर्क लिया है और इसे A5 से बनाएंगे इस तरीके से कंपास रख करके, और ये हमारा यहाँ से A5 से। ऑलराइट, अब इसको आप ऐसे मेजर करेंगे कंपास की हेल्प से और यहाँ पर इसको इस तरीके से मार्क करेंगे। और अब B से A13 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से A5 से। तो ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये, ठीक है, बट ये पैरेलल होनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये A है, ये B है, और इसके बीच में मैं सपोज C रख देता हूँ मैं। ठीक है, नाउ ये 5 पार्ट हो गए हैं, ये 8 पार्ट हो गए हैं। तो ये इसी रेशियो के अंदर ये लाइन डिवाइड हो चुकी है। सो वी हैव AC is to CB और BC is equal to 5:8। अगर जस्टिफिकेशन हमें करना होगा तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। ठीक है, इसके लिए हम लोग 2 ट्रायंगल लेंगे। एक ले रहे हम लोग A13 एंड B, और दूसरा A5 और C।
और ये दोनों ही ट्रायंगल के अंदर या तो कांग्रेसी के हेल्प ले सकते हैं या फिर इन दोनों ट्रायंगल सॉरी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे, बीपीटी का। इन ट्रायंगल A13B, इन ट्रायंगल A13B, इन दो ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, इन दो ट्रायंगल के अंदर ये लाइन इसके पैरेलल है बिकॉज A5C इज पैरेलल टू A13B। अब अगर ये लाइन पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी आपको क्या बताती है, इफ लाइंस आर पैरेलल देन द रेशियोज आर इक्वल। सो देयरफॉर ये देखो लाइन पैरेलल हो गई है तो इनके रेशियोज आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। नाउ A5, ठीक है, अपॉन A5 A13 इज इक्वल टू, इसके सामने क्या है, AC अपॉन CB, ठीक है, बाय यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और आप इसे थेरेस थ्योरम भी कहते हैं इसको, ठीक है। थेरेस थ्योरम में क्या बताया गया, इफ लाइंस आर पैरेलल देन रेशियोज आर इक्वल। तो ये लाइन पैरेलल हो गई है तो इनके रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। नाउ A5 की वैल्यू कितनी है, आपके यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 5 है, ठीक है, और A5 से A13 तक की वैल्यू कितनी है, 8 है, इज इक्वल टू AC अपॉन CB को आप BC भी लिख सकते हैं, और AC इज टू BC इज इक्वल टू 5:8, ठीक है। तो आप इसे उतारेंगे प्लीज। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड देन ट्राइंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा जिसकी हमें साइड्स दे रखे हैं। साइड्स हैं हमारे पास में 4, 5 एंड 6। तो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये है क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर। और उसके बाद हमें क्या करना है, पहले ट्रायंगल बनाएंगे, देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट, और एक और ट्रायंगल बनाएंगे जो इसके क्या है, सिमिलर है, whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। जो पहले जो ट्रायंगल बनेगा उसकी साइड्स का जो 2/3 into 3 की रेशियो में उसकी साइड्स होंगी। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं एक साइड ले रहा हूँ कोई सी भी, इसमें से हम बड़ी साइड लेते जनरली, तो मैंने 6 सेंटीमीटर बेस साइड ले लिया है। स्केल से मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी जो है आपकी ये B और ये C 6 सेंटीमीटर। अब कंपास में हम लोग स्केल की हेल्प से 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे और एक 5 सेंटीमीटर की, और B को सेंटर लेकर के और वैसे C को सेंटर लेकर के आर्क लगाएंगे। सबसे पहले मैं 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा रहा हूं, तो हम स्केल में कंपास की हेल्प से एक रेडियस लेंगे 4 सेंटीमीटर, कंपास की नोक यहाँ रखी आपने और एक इस तरीके से एक आर्क लगाई होगी आपने, ठीक है। ये आपकी आर्क हो गई 4 सेंटीमीटर वाली। सिमिलरली एक 5 सेंटीमीटर की आर्क भरेंगे कंपास के अंदर स्केल से और C को सेंटर लेंगे और यहां से इसको इस तरीके से एक ये कट लगा देंगे, ठीक है। नाउ इस पॉइंट का नाम मैं A रख दूंगा और अब मैं A से C को ज्वाइन करने वाला हूं, ठीक है, और A से B को, ठीक है। ये हमारे कट पॉइंट्स हैं। आर्क कई बार बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो आप उसको छोटा कर लेंगे ताकि आप खुद ही कंफ्यूज ना हो, बहुत सारे आर्क्स जब हो जाएंगी तो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से B से एक एक्यूट एंगल बनाएंगे नीचे की तरफ को, और इसके हम पार्ट्स करेंगे जैसे कि ठीक क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किए थे। तो यहाँ से हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इसका नाम मैंने BX रख दिया है। अब जो हमारा जो दूसरा ट्रायंगल जो बनेगा जो इसके सिमिलर होगा उसकी जो रेशो दे रखा है वो कितना है आपका 2/3 दे रखा है, यानी कि 2:3। अब क्लियर है कि उसकी साइड्स जो है छोटी साइड्स होंगी इस वाले ट्रायंगल से, यानी वो ट्रायंगल इसके अंदर ही बनने वाला है, ठीक है। मैं इसके ये नीचे जो बड़ी है ये 3 जो है ना इसके बराबर इसके 3 पार्ट्स करूंगा, उसके लिए मैं प्रॉपर डिस्टेंस लूंगा कंपास के अंदर और जैसे पहले मार्क किए थे इस तरीके से मार्क करूंगा मैं यहाँ से। ये आपका B1, ये आपका B2, ये आपका B3, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पर होंगे B1, B2 और ये B3। अब B3 को हम लोग C से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये आपका B3 है,
ठीक है, यहां से हमने सी से इसको ज्वाइन कर दिया स्केल की हेल्प से। अब BC के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो B2 से जाएगी, तभी उसके ये 2 पार्ट्स होंगे और ये बड़े वाले ट्रायंगल के 3 पार्ट्स होंगे और वो आपस में रेशो क्या बनेगा उनका 2/3 रेशो बनेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं मैं। ठीक है, नाउ कैसे बनाएंगे पैरेलल लाइन, जैसे पहले किया था, कंपास की नोक यहाँ रख करके ये एक आर्क लगाएंगे ऐसे करके, ये आर्क लग गई आपकी। ठीक है, और वही आर्क न घटाएंगे न बढ़ाएंगे और यहां से लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसको आप मेजर करेंगे और इसको आप मार्क करेंगे। ठीक है, और ये B2 से इसके पैरेलल जो है ना यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपका B2 है, ये B2 और इसके B3C के पैरेलल यहां से एक लाइन जाएगी। C पॉइंट है तो इसको हम लोग नाम दे रहे हैं C डैश, ये हो गया C डैश। ऑलराइट, जैसे ये लाइंस पैरेलल ड्रॉ करिए वैसे इसके साथ में भी यहां से C डैश से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए यहाँ पे कंपास रखेंगे और ये एक आर्क लगाएंगे ऐसे करके, और ये सेम आर्क C डैश पे रख करके भी लगाएंगे ऐसे करके। ठीक है, अब इसको आप मेजर करेंगे और इसको आप मार्क करेंगे ये, और यहां से इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये A है तो इसका नाम होगा A डैश। ऑलराइट, अब हमारे पास में एक ट्रायंगल बन गया है, ये A डैश B C डैश, जो कि सिमिलर है A B C के। सिमिलर क्यों है, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप ध्यान देंगे और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, और ये लाइंस पैरेलल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। जब एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल के सभी एंगल इस बड़े ट्रायंगल के इक्वल हो जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहे जाएंगे। ऑलराइट, तो ये बन गया ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड इसके 2:3 रेशियो में है। अब हम बात करते हैं जस्टिफिकेशन की। Alright, as we okay now for justification purpose हम लोग क्या करेंगे, हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। ट्रायंगल A डैश B C डैश लेंगे और ट्रायंगल A B C लेंगे। इन दो ट्रायंगल को सबसे पहले सिमिलर करेंगे, क्योंकि हमें ये प्रूव करना होगा इसकी सभी साइड जो है ना, इस बड़े वाले ट्रायंगल की सभी साइड्स का जो रेशियो कितना है वो 2/3 यानी 2:3 है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल को सिमिलर करने से। नाउ in triangle A dash B C dash and triangle ABC, right? now अब जरा ध्यान देंगे हम लोग इन दो ट्रायंगल के अंदर, छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल कॉमन है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, बिकॉज A dash C dash is parallel to AC by कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो देयरफॉर आई कैन से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, मैंने इसका नाम एंगल 1 कर दिया है और इसका एंगल 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, रीजंस क्या देंगे, अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया आपका। ठीक है, और जैसे वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया आपका, corresponding angles. Clear? Now this angle is common, so angle B, या फिर इसका भी नाम रख लीजिए। Now angle B is equal to angle B, ये है हमारा कॉमन। ठीक है, so therefore I can say angle 1 2 3 यानी कि ट्राइंगल A dash B C dash is similar टू ट्रायंगल ABC, A B और ये C। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। रीजन क्या है इसका, एंगल 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 सिमिलरिटी। ये इससे पहले वाला चैप्टर था जो आपके टर्म 1 के अंदर आया था, उसके अंदर हमने सिमिलर ट्रायंगल किया था, तो ये उसी की प्रॉपर्टीज हैं ना। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे तो इनके सभी साइड्स के रेशियो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो A डैश B अपॉन AB is equal to BC dash upon BC is equal to A dash C dash upon AC। ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर तो सभी साइड्स का रेशियो। अब नाउ ध्यान से सुनिएगा, ये था B2 और C डैश जिसको हमने कंस्ट्रक्ट किया था इस B3 और C के पैरेलल। B2
C dash is parallel to B3C। ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। Therefore in triangle A B B3C, B B3 और C, इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इनके रेशियोज इक्वल होंगे, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मींस B B2 अपॉन B2 B3 इज इक्वल टू B C डैश अपॉन C डैश C। लाइन के रेशियो इक्वल होंगे। सो इन ट्रायंगल B, ये रहा B, ये है B3, ये है C। इस ट्रायंगल के अंदर B2 C डैश इज पैरेलल टू B3 C, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। सो देयरफॉर आई कैन से B B2 अपॉन में B2 B3 इज इक्वल टू B C डैश, B C डैश अपॉन C डैश C, C डैश C। ठीक है, कैसे होगा? बाय BPT। इसको आप थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है आपका। अब हमें मालूम है, देखो यहां से लेकर के यहां तक B से B2 तक की वैल्यू कितनी है? 2 है। ये पूरा 3 पार्ट में डिवाइड था, ये 2 पार्ट है, तो ये कितना है आपका? 1 पार्ट है, यानी रेशियो क्या है? 2/1। तो इसकी जगह पर हमने रेशियो क्या लिख दिया? 2/1 इज इक्वल टू BC डैश अपॉन C डैश C। ठीक है, इसको यहां पे लिख रहा हूं मैं, और इसको हम रिवर्स करके लिख देंगे पलट के, यानी कि ये ऊपर आएगा C डैश C अपॉन में BC डैश इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब लिखेंगे बाय एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ ने एक ऐड कर दिया है, तो ये हो जाएगा C डैश C अपॉन BC डैश प्लस 1/2 प्लस 1। ऐसे मिलेंगे हम लोग C डैश C और प्लस में इधर मल्टीप्लाई 1 से होकर के सेम BC डैश हो जाएगा और अपॉन में BC डैश। इधर ऐसे हम 2 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा 3/2। ठीक है, नाउ C डैश C प्लस BC डैश, ये देखो C डैश, ये C डैश C और प्लस में B से BC डैश, ये प्लस ये मिलके क्या बन जाएगा? BC। तो ये हो जाएगा हमारे पास में BC अपॉन में BC डैश इज इक्वल टू 3/2। देखो ये पूरा BC आ गया और इसके अपॉन में ये BC डैश आ गया, यानी बड़ी साइड अपॉन में छोटे साइड का रेशियो आ गया है। इसको हम पलट के लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका BC डैश अपॉन BC इज इक्वल टू 2/3। अब देखो ध्यान से जरा, BC डैश अपॉन में BC, ये देखो BC डैश अपॉन में BC इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है, यानी इन दो ट्रायंगल के सभी साइड्स का ये रेशियो है, जो कि कितना होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। और देखो प्रूव हो रहा है। नाउ A डैश B अपॉन AB इज इक्वल टू BC डैश अपॉन BC इज इक्वल टू A डैश C डैश अपॉन AC। ठीक है, इन सब का रेशियो किसके इक्वल जाएगा? 2/3, यानी इसकी सभी साइड्स का रेशियो इस छोटे वाले ट्रायंगल का 2, ये बड़े ट्रायंगल का 2/3 होगा। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज आप इसे उतारिए।